हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग लेखपाल का जो मैथ का सिलेबस था उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, अब वो हमने कंप्लीट कर रखा है। उसके कई दिनों बाद देखिए हम लोग आज वीडियो पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो तो क्लोज हो चुका है। आप उसको बार बार देखिए और उसको समझिए। ठीक है, हम आज आपको एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि मैथ का ही है, जिसका नाम है रेशियो। ठीक है, हम ये मानते हैं आप लोग पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेशियो होता क्या है? इसका मतलब होता है अनुपात। अब अनुपात क्या होता है भाई? सीधा प्रश्न आ गया कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, देखिए, जैसे हमने मान लिया कि आपका जैसे क्या है कि ए का उम्र ए का उम्र 15 साल है। ठीक है, और बी का उम्र 25 साल है। ठीक है, तो ए रेशियो बी निकालना है हमें। इसका मतलब ये होता है कि ए का जो उम्र है 15 साल, रेशियो 25 साल। ये 15 रेशियो 25 आ गया। लेकिन देखिए, जब भी रेशियो में निकालेंगे, अगर वो किसी संख्या से कटने लायक है तो हमें काटना है, तभी उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में निकलेगा, मतलब कि उससे अब ज़्यादा नहीं कर सकता है, वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे ये क्या है, 15 रेशियो 25 है। क्या ये 5 से कट रहा है? एकदम कट रहा है। 5 से काट दीजिए, ये क्या आ जाएगा? 5 तियां 15, और ये 5 25, यानी ए रेशियो बी अगर लिखा जाए तो 3/5 इसका उत्तर हो। कुछ समझ में आया आपको? ऐसे ही लिखना होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लिखें कि कोई संख्या है 25, क्या है 25, और इसका रेशियो निकालिए किससे? 18 से। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालो, तो ये तो किसी संख्या से कट ही नहीं रहा है, यानी इनका रेशियो सीधे यही होगा, 25/18। प्रश्न ये है कि आप देखिए, स्टार बना लीजिए कि जब भी हम रेशियो निकालेंगे, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जब भी हम अनुपात ज्ञात करेंगे, तब दोनों का दोनों का यूनिट मतलब इकाई समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने लिखा है ना, ए का उम्र उम्र है, बी का उम्र उम्र है, इकाई तो दोनों का समान है, तभी हमने लिख दिया है कि 3/5। ठीक है, अगर इकाई मान लीजिए, इकाई मान लीजिए अगर मीटर में, ठीक है, तो अगले का भी मीटर में ही होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है, अगले का भी सेंटीमीटर होना चाहिए। किलोमीटर है तो अगले का किलोमीटर होना चाहिए। अगर किलोग्राम है तो अगले का भी किलोग्राम होना चाहिए। अगर मिलीग्राम है, एमएल है, तो अगले का भी एमएल होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए क्विंटल है तो अगले का भी क्विंटल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि जब भी हम 2 या 3 या 4 जितने भी हो, अगर हमें रेशियो निकालना है, उन सब की यूनिट समान होना चाहिए। चाहे आप अगर मान लीजिए मीटर में है तो सेंटीमीटर बदल लीजिए, या सेंटीमीटर है तो मीटर बदलने की बात है, चाहे जैसे भी। अब इसको समझने के लिए जैसे हम अभी देखिए, मान लीजिए हमने लिखा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू क्या है, 6/8। अगर ये 6/8 दिया हुआ है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 तियां 6, 2 चौका
तो इसका सिंपल फॉर्म पहले होगा 3:4। देखिए अगर आप इसको चाहें तो 3:4 लिखिए या 6:8, बात समान है। अब मान लीजिए हमने 3:4 लिखा, हमने 3 का दोनों गुणा कर दिया, यानी 3 3 के 9, 3 चौक के 12, ये भी समान ही है। अगर मान लीजिए हम 4 से कर दिया, 9 चौक 36, अब 12 चौक 48, ये भी समान है। बात समझ में आई? ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और क्या हो सकता है उसको देखिए जरा। जैसे इस पे कुछ प्रश्न देखा जाए, या चलिए हमने मान लिया कि एक महीना, क्या है, एक महीना रेशियो 15 दिन, अब देखिए एक महीना दिया हुआ या 15 दिन दिया हुआ है, तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने कहा है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम महीने को चेंज कर देते हैं। एक महीने में कितना दिन जनरली देखिए कई होते हैं, 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है, लेकिन एक महीने में यहाँ हमें 30 दिन ही लेना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 30 दिन रेशियो 15 दिन। अब देखिए दिन दिन दोनों तरफ है, यूनिट की अब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि समान हो चुका है। अब 15 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो ये 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यानी इसका जो रेशियो हो गया 2:1। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है क्या है, एक दिन, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, एक दिन का रेशियो अगर निकाला जाए किससे, मान लीजिए 8 घंटा, 8 घंटा, दोनों यूनिट जो है मतलब इकाई जो है सेम नहीं है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है, और इधर क्या है 8 घंटे। अब देखिए दोनों तरफ यूनिट सेम हो गई, अब घंटे का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ 8 है, ये 24 है, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 8 1 कम, यानी इसका आंसर हो गया 3:1। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उसको तब तक काटना है ना कि उसके बाद वो कट ही नहीं सके। जैसे अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिया 6:8, तो आप 6:8 आंसर में नहीं रहेगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा वहां पर, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 3 6 2 4 8, यानी आंसर ये होगा। अगर 9:12 है उसका भी आंसर यही होगा, 36:48 है उसका भी आंसर यही होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोनों की यूनिट जो है, इकाई जो है वो सेम होती है। बात समझ में आई आपको? चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन है जो उसको देखिए आप। देखिए ये आपका प्रश्न है, अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 लीटर, क्या है, ये काम नहीं कर रहा है क्या, क्या है ये 2 लीटर। देखिए ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत है इसमें। 2 लीटर का 600 ml से क्या अनुपात होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 लीटर, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 2000 ml हो गया। अनुपात निकालना है किससे, 600 ml, 600 ml। देखिए दोनों तरफ की यूनिट जो है सेम हो गई है, ml, इधर भी ml, तो ml का कोई मतलब नहीं है, ml को यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ 2 जीरो यहाँ से कट रहा है, 2 जीरो यहाँ से कट रहा है,
यानी अब हमें मिल गया क्या कि 20:6। लेकिन अभी भी ये कट रहा है 2 से, ये कट जाएगा 2 दहाम 20 और ये 2 तियां 6, यानी इसका आंसर हो गया क्या 10:3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखिए ग्रुप डी 2001 में ये पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इस प्रश्न को आप देख लीजिए, ये क्या कहता है। लिखा है 3 घंटा। हम देखिए अभी आपको कराए हैं इसके पहले, सेम उसी तरीके से ये भी लग जाएगा। क्या है 3 घंटे 1 दिन है। अब देखिए ये 3 घंटे रहने दीजिए, एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटे होते हैं। अब देखिए दोनों तरफ घंटे हैं, छोड़ दीजिए, क्या दोनों तरफ देखिए 3 से कट रहा है ना, ये 3 एक कम 3 और ये 3 बटे 24, यानी 1:8 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल है। ये देखिए टीसी, ये आई थिंक टिकट कलेक्टर का एग्जाम होता है उसका है क्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं। देखिए अब इसमें पूछा है कि A/B, ध्यान रखिएगा आप, क्या दिया हुआ है A/B दिया हुआ है 3:5 और C/B दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा एक सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे ABC करके। अब देखिए क्या अगला हम लिखते हैं कि B/C कर देते हैं, ये क्या है 2:3 और अगला है C/D, ये क्या दिया हुआ है 5:6। कितनी बात समझ में आ गई? हमको निकालना क्या है वो देखिए, A/D हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक तरीका क्या है वो देख लीजिए पहले। इसको हम लिख सकते हैं क्या A/B इक्वल टू 3/5, फिर क्या अगला B/C इक्वल टू 2/3 और अगला C/D इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब इन तीनों का आपस में हम गुणा कर दे तो क्या होगा A/B इंटू B/C। ठीक है, B/C इंटू C/D इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 2/3 इंटू 5/6। अब देखिए ये देखिए B से ये B कट रहा है, ये C से ये C कट रहा है, इस साइड क्या बच गया आपका A/D। ठीक है, इधर देखिए कुछ कट रहा है, इस 3 से ये 3 कट रहा है और इस 5 से ये 5 कट रहा है और ये 2 से 1 कम 2 और ये 2 3 6, यानी क्या मिल रहा है हमें 1/3। और यही तो हमें निकालना था 1:3। ऑप्शन में देखिए कहीं 1:3 दिया हुआ नहीं, लेकिन पहले को देखिए 12 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 12 कम 12 और 12 3 26, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया है, हमने कहा है कि किसी संख्या से गुणा करके दे दिया है, या सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है ये, लेकिन आंसर में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे अब इसमें दिया हुआ है क्या कि A/B यानी A/B का मान दिया हुआ है, क्या हम सीधे लिखते हैं A/B 2/5। अगला लिखा है B/C 4/3
और अगला लिखा है सी अपान डी, सी अपान डी कैपिटल डी। क्या हो गया इसके बाद? टू अपान वन, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, जो निकालना पहले उसको ध्यान दीजिएगा, ए सी डी। अब देखिए इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। कैसे? गुणा कर दीजिए दोनों का, इधर करेंगे तो ए अपान बी इंटू बी अपान सी, 2/5 गुणे 4/3, ठीक। ये कट गया, यानी ए अपान सी क्या निकल गया, 8/15, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, सी अपान डी। हमको सी को काटना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, यही हम लिख देते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए सी अपान डी, देखिए यहाँ पर सी कहता है कि मतलब यहाँ पर सी की वैल्यू है 15 और यहाँ पर सी की वैल्यू है 2, तो ये तो गड़बड़ है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ हम गुणा कर दे 2 से, ऊपर भी करेंगे 2 से, नीचे भी 2 से करेंगे, और इधर किससे गुणा करेंगे, 15 से, यहाँ भी 15 से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा नीचे, 8 दूनी 16 बटे 15 दूनी 30, और ये क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, नीचे आ गया 15, यानी ए रेशियो सी रेशियो डी, ए की वैल्यू अब क्या आ गई, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या है, ये 16, सी क्या है 30, दोनों जगह देख लीजिए, और डी क्या है, यहाँ से देख लीजिए आप 15, ठीक है। ये 15 है, यानी 16 रेशियो 30 रेशियो 15। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या निकालना है, ए अपान डी के पावर 10 निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं क्या निकालना है। देखिए अगर इन तीनों की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ए अपान बी इक्वल टू 3/4 और बी अपान सी इक्वल टू 4/5 और सी अपान डी इक्वल टू 5/6। इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो ए अपान बी अपान सी अपान डी, यानी 3/4 गुणे 4/5 गुणे 5/6, ठीक है। इधर देखिए बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यानी a/d निकल गया हम। और इधर क्या आ गया, देखिए 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, और 3 से ये कट गया, यानी 1/2 मिल गया। अब ये कह रहा है कि a/d के पावर 10, दोनों तरफ 10 पावर लगा दीजिए। एक के पावर 10 का मान तो एक ही हो जाएगा, और 2 के पावर 10 का मान क्या होगा, ये आप निकाल लीजिए। कैसे आएगा, देखिए 2 के पावर 10, ठीक है। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, फिर 2 के पावर 4 का मतलब 16, और फिर 2 के पावर 2, यानी यानी 16 चौक 64 गुणे 16 कर दीजिए, तो 16 चौक 64 6, 16 छक्के 96, 100 102, यानी 1024। प्रश्न ये है कि अंश और हर का योग बताना है, इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1025। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ा सा हर प्रश्न में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, ठीक। पहले तो ए के पावर 10 निकाल सकते थे हम, फिर कह रहे हैं कि उसके अंश और हर को जोड़ दीजिए, ठीक है। बात समझ में आई, तो इसको ऐसे ही आप लगाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी कहीं दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो ये पहला वीडियो है रेशियो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से
सिंपल तरीके से और बहुत कम समय में आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से 1 बाय 1 आप वीडियो को वॉच करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।